अपोजिशन पार्टीज का कहना है कि क्या मुसलमानों को शरिया और हदीस के हिसाब से रहने का हक नहीं है? देखिए, ये भी एक प्रकार की भ्रांति है। शरिया और हदीस के हिसाब से 1937 से नहीं रह रहा है इस देश का मुसलमान। 1937 अंग्रेजों ने जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बनाया तो उसमें क्रिमिनल एलिमेंट क्यों निकाल दिया भाई? फिर तो चोरी करने वाले के हाथ काट दो, बलात्कार करने वालों को रोड पर पत्थर मारकर मार दो। कोई मुसलमान सेविंग्स अकाउंट नहीं खोल सकता, सूद नहीं ले सकता, लोन नहीं ले सकता। शरिया और हदीस से अगर जीना है तो पूरा जीना चाहिए। सबने सुना कि किस तरह हिंदुस्तान के वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मुसलमानों पर अपना यह बयान दिया है। इस बयान पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अमित शाह को जवाब दिया है और साफ तौर पर अपने लेटर पैड में लिखा है कि हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मरकज़ी वज़ीर दाखिला जनाब अमित शाह के बयान पर रद्द अमल ज़ाहिर करते हुए कहा है कि यकसा सिविल कोड के सिलसिले में उनका बयान गुमराह कुन और मुगालता अंगेज़ है। ये बात तो तय है कि क्रिमिनल कवानीन तमाम शहरियों के लिए यकसा हैं। ये मुख्तलिफ तबक़ात के मज़हब और रिवाज के मुताबिक नहीं होते हैं। वज़ीर दाखिला का कहना है कि शरीयत और हदीस के मुताबिक अमल करना है तो चोरी करने वालों के हाथ काट देना चाहिए, असमत दरी करने वालों को सड़क पर संसार कर देना चाहिए, किसी मुसलमान को सेविंग अकाउंट नहीं खुलवाना चाहिए और लोन नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल बेमाना है। उनको ये तो मालूम करना चाहिए था कि ये कवानीन कहाँ जारी होते हैं। जुर्म व सज़ा का कानून ऐसे मुल्क में नाफिज होता है जहाँ मुकम्मल इस्लामी शरीयत नाफिज हो। और ये बात भी काबिल तवज्जो है कि ये तमाम बातें सिर्फ इस्लामी शरीयत का कानून नहीं है बल्कि तमाम मज़ाहिब का मुश्तरका कानून है। खुद मनुस्मृति में चोरी की सज़ा और नक़ब ज़नी की सज़ा हाथ काट देना बताई गई है। ज़िना करने वाली औरत की सज़ा यह है कि उसके भूखे कुत्तों के आगे डाल दिया जाए ताकि वो उसे काट खाएं। उस ज़िना करने वाले मर्द को लोहे का पलंग आग से तपाकर उस पर डाल दिया जाए ताकि वो जलकर मर जाए। अगर ज़िना बिलजब्र का इर्तिकाब करे तो मर्द का उज़्व तनासुल काट दिया जाए। अलबत्ता बरहमन को इन सज़ाओं से मुस्तस्ना रखा गया है, उनका सिर्फ सर मूंडने पर इख्तिफा किया जाएगा। इस तरह सूद को वेदों में भी मना किया गया है। दुनिया में जितने भी मज़ाहिब गुजरे हैं बशमूल हिंदू मत इस्लाम, इनके यहाँ अखलाक़ी अक़दार को बड़ी अहमियत दी गई है। इनको कायम करने के लिए दो काम किए गए हैं। एक तो ऐसा माहौल बनाया जाए कि लोगों के लिए जुर्म से बचना आसान हो जाए, दूसरी सज़ाएं इतनी सख्त मुकर्रर की जाए कि लोगों में खौफ पैदा हो जाए। इसलिए ऐसी मिसालें देकर शरीयत इस्लामी को बदनाम करना मुतअस्सिबाना जहन का पता देता है। इस्लाम में यकीनन बाद जराइम पर सख्त सज़ाएं रखी गई है, लेकिन उसके लिए जुर्म से बचने में मुआविन माहौल की तश्कील भी की गई है। इस्लाम में शराब की भी सख्त सज़ा है, लेकिन जहाँ पूरे इस्लामी शरीयत नाफिज होगी वहाँ न शराब के कारखाने होंगे और न शराब खाने होंगे। इस्लाम में ज़िना पर सख्त सज़ा रखी गई है, लेकिन उसके साथ पर्दे का भी पूरा निज़ाम रखा गया है। जहाँ पूरी इस्लामी शरीयत नाफिज होगी वहाँ मर्दों औरतों का इख्तिलात नहीं होगा, वहाँ दोनों के लिए अलग अलग क्लास रूम्स होंगे। हर शोबे ज़िंदगी में औरतों के लिए खुसूसी इंतज़ाम होगा। जाहिर है कि वहाँ बदकारी के वाक़यात खुद ब खुद कम हो जाएंगे। इस तरह इस्लामी हुकूमत हर शहरी की बुनियादी ज़रूरियात मुहैया करने की पाबंद होगी ताकि चोरी और डाका ज़नी के वाक़यात पेश ना आए। और अगर कोई शख्स भूख और फाके से मजबूर होकर चोरी करे उस पर चोरी की सज़ा नाफिज होगी। इसलिए सऊदी अरब और जिन इलाकों में भी कभी जुर्म सज़ा के तौर पर शरई सज़ा नाफिज की गई वहाँ जराइम की शरह सिफर पर आ गई। इसके बरखिलाफ जहाँ जुर्म को रोकने के लिए माहौल साजी का काम नहीं हुआ और सिर्फ सज़ाएं सख्त मुकर्रर की गई वहाँ जुर्म में इजाफा होता रहा, जिसकी एक मिसाल हमारा वतन अजीज़ भी है। हमारे मुल्क में मुख्तलिफ इकाइयों के लिए समाजी कवानीन को फ़र्क का कबूल किया गया है। इसलिए दस्तूर की दफ़ा 25 में मजहबी आज़ादी ज़मानत दी गई है। इसलिए निकाह वगैरह को अपने मज़हब और रिवाज के मुताबिक अंजाम देने की गुंजाइश रखी गई है। यकीनन इस्लाम में मर्द को एक से ज़्यादा निकाह की इजाज़त दी गई है, लेकिन ये सिर्फ इजाज़त है। इस्लाम ने इसका कोई हुक्म नहीं दिया है और न ख़ास तौर पर उसकी तरगीब दी है। और ये इजाज़त दूसरे मज़ाहिब में भी दी गई है। हिंदू धर्म में तो सिर्फ एक बीवी रखने की इजाज़त है, विष के लिए 2, छतरी के लिए 3, मगर ब्राह्मण के लिए 4 और बादशाह के लिए वो जितनी चाहे। दुनिया के दीगर मज़ाहिब में भी एक से ज़्यादा बीवी की इजाज़त दी गई, क्योंकि बाज़ दफ़ा मर्द के लिए एक से ज़्यादा निकाह एक समाज ज़रूरत बन जाती है और ये बात अखलाक़ी अक़दार की हिफाजत में मददगार होती है। अफसोस की बात यह है कि सेकुलर मुल्क का वज़ीर दाखिला अपने ही मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी इकाई के बारे में नफ़रत और तासुब पर मबनी ऐसे ख़यालात का इजहार करे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सख्त मजम्मत करता है और तमाम बिरादरान वतन से अपील करता है कि वो ऐसी बातों से गलत फहमी का शिकार ना हो। ये सिर्फ़ और सिर्फ सियासी मकसद के लिए एक कम्युनिटी को निशाना बनाने की नामुनसिफाना कोशिश है। तो आप सब ने सुना है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साफ तौर पर यह बात कही है कि अमित शाह ने जो मुसलमानों पर बयान दिया है वह गैर कानूनी है और तासुबाना है। इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अमित शाह के इस बयान की सख्त
मजम्मत करता है। आप सब भी इस बयान के ताल्लुक़ से हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें।